राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सागर जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाएं? बड़ी अच्छी बात है। अर्थार्थी भी भक्त कहे गए हैं, भगवान ने कहा है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। किसी की निंदा न करो, किसी की निंदा मत सुनो, अल्पाहार करो और ब्रह्मचर्य से रहो, निरंतर नाम जप करो। करके देखो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन खिलवाड़ नहीं कर पाना, कर लो। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं, करके दिखाओ। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, वाणी में मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए, और निरंतर नाम जप और अल्पाहार भगवान की शरण में होके करो। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगो ऐसा, ठीक है। निरंतर नाम जप करो, अल्पाहार करो, संयम से रहो, तब आप आगे बढ़ पाओगे परमात्मा में। कितने दिन लगेंगे? जब तक भगवान न प्रकट हो। वो तो तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे, हृदय पवित्र होगा। आप कितने जन्मों का कितना पाप का हिसाब है, वो तो जपते रहो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तब प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। जब तक भगवान न प्रकट हो तब तक करते रहो, निरंतर नाम जप करते हो। जन्म जन्म मुनि यतन करा ही तुम्हें, तो एक ही जन्म की बात है। तो जन्म जन्म मुनि लोग यतन करते हैं, तब उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। करो ऐसा, ठीक है। मर जी इन्होंने लिखा मन चाहा वरदान, तो मन ही मर गया तब तो फिर मन ही मर गया तो नहीं। जैसे ध्रुव जी ने अटल पदवी की चाह की तो भगवान ने अटल पदवी दी, उनको अटल पदवी दी। तो अगर चाह करके चलोगे तो भगवान चाह पूरी, वो चाह तुम्हारी बनी रहेगी।
जब भगवान मिलेंगे तब वो चाह नष्ट हो जाएगी, तो भगवान उसे पूरी कर देंगे नष्ट होने पर भी। हाँ, पूरी कर देंगे। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान से कि अब नहीं चाहिए, तो भगवान कह रहे पहले तो चाह की थी, तो कह रहे हाँ, उर्कच प्रथम वासना रही, पहले वासना थी, अब प्रभुपद सरित आपके प्रेम रूपी चरणों का दर्शन करके वो सब बह गई, आप नहीं। पर भगवान ने कहा नहीं, एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो। ये जो चाह करोगे हर इच्छा कछु दुर्लभ नहीं, भगवान की कृपा प्रसाद से सब पूर्ण हो जाएगा। तो लगो, हम तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान में लग करके वरदान चाहते हो। क्या वरदान चाहते हो? महाराज जी वो चक्रवर्ती राजा बन। अब खैर चक्रवर्ती तो नहीं रह गया है, चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है जहाँ से सूर्य उदय होता है जहाँ तक अंत होता है। अब तो कलयुग में चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है, अब तो जो सतयुग आएगा उसमें बन जाए। हाँ, तपस्या करो, अगर भगवान चाहेंगे तो अन्य युगों में कभी ऐसा। कलयुग में तो चक्रवर्ती सम्राट पद का धीरे से काम खत्म हो चुका है, अब तो अलग अलग देश के राजा हैं, अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तब तो ऐसा। अगर भगवान ही को प्राप्त कर लो तो कौन सब, फिर तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के दास हो गए, तो सब कुछ तुम्हारा ही है। छोटी चक्रवर्ती सम्राट पद बहुत छोटा है, देवराज इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद भी जिस पद के आगे छोटा है वो है हरिदासत्व। भगवान के दासत्व को क्यों नहीं मांगते कि मैं सदैव आपके चरणों के समीप रहूं, आपको देखता रहूं, निरंतर नाम जप करूं, आपके प्रेम में रोऊं, ये बात मांगते। चक्रवर्ती सम्राट बहुत से हो गए, धूल दूसरित हो गए, कौन जानता है, इतिहास के पन्नों में लिखे रह गए, और उनके बने हुए जो महल थे वो खंडहर हो गए। क्या है चक्रवर्ती सम्राट? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फायदा क्या? महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए? अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए? आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं, आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है, आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। अब कुछ नहीं चाहिए, जो मिला वो बहुत कुछ मिला है, अब नहीं चाहिए। अब आप बताओ, आप कैसे खुशी रहोगे? आप सुखी रहो, आप खुशी रहो, आपके सेवक है, आज्ञा कीजिए, आपके नाम के बल से सब पूर्ण होगा। तो हम लोग तो श्री जी को आशीर्वाद देते हैं, प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या चाहिए हमसे? खेलो कूदो, आनंदित रहो, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, बस आप प्रसन्न रहो। कोई लौकिक इच्छा नहीं रह गई हमारी। ये झूठे, ये सब झूठे सिक्के हैं। यहाँ क्या सच्चा है? क्या सच्चा है? कौन सा सुख ऐसा है जो कि वाह, बोलो क्या सच्चा है? रुपया का महत्व किस काम का? अच्छा, शरीर अस्वस्थ है तो किस काम का जीवन? अच्छा, शरीर स्वस्थ है तो कौन सा ऐसा भोग सर्वश्रेष्ठ? मलमूत्र के द्वार ही तो है, कौन सा ऐसा श्रेष्ठ सुख है? तो और कौन सा भोग रह गया? खाओ 6 घंटा में शौच बन गया, दूध पियो चाहे जो जूस पियो, थोड़ी देर में मूत्र बन गया। कौन सा सुख है यहाँ? कौन सा सुख है? हमें ये बताया कि ये टाप का सुख है। टाप का सुख कौन सा है? कोई सुख नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी में। क्या मिलता है? तभी तो सुख की खोज तभी संपन्न होती जब भगवान मिल जाते हैं। इन सबसे सुख की खोज पर वह ज्ञान के कारण उसे लगता है कि हम ऐसे भगवान का आश्रय लो, भजन करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। इस युग में न सही तो अगले युग में। जीव तो अविनाशी है, भगवान ऐसा बना सकते हैं। नाम जप करो। लखन गुप्ता जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव भगवान, जब मनुष्य चाहता है कि मेरी लौकिक उन्नति हो और लोग मुझे जाने, तब भगवान वैसा विधान नहीं करते। और जब मनुष्य शरणागत होता है और कुछ कामना बाकी भी नहीं रहती उसके मन में, तो अपने को संसार से छुपा कर रखना चाहता है, तो भगवान उसको ना चाहते हुए भी कुछ लीला ऐसी क्योंकि कर वो देते हैं कि अधिकारी वो है। प्रकाशवान हो जाता है। वो अधिकारी, अब वो संसार का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई चाह नहीं है, वो संसार से भी मिलना नहीं चाहता। अब जो मिलना नहीं चाहता है उससे मिलाते हैं, मिलो और जगत का कल्याण करो, और सारा वैभव सुख सुविधाएं उसके चरणों में फेंक देते हैं, और उसको चाहिए नहीं। यही है, संतों ने कहा है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। माया को सब कोई चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण का भजन नहीं करता। अगर श्री कृष्ण का भजन करो तो माया आपकी दासी हो जाएगी। गुरुदेव, आपके प्रति प्रियाप्रियतम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यही सार बात है। खूब नाम जप करो, खूब भगवान का नाम जप करो, वाणी गायन करो, लीला चरित्र सुनो, संतों का संग करो, परोपकार करो। इसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, इसी से प्रभु मिल जाते हैं। नाम जप में खूब रति करो, अधिक से अधिक मौन रहकर नाम जप करो। नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। किसी से बात करने का मन नहीं। हाँ, ये भजन का फल है। भजन जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे बात करने का मन नहीं होगा। तो ऐसे ही जो कर्तव्य कर्म मिले हैं उनको करो, उदासीन होकर करो, ममता रहित होकर करो। यही बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है कि रति नहीं है पर कर्तव्य कर्म है तो उसको करना है। तो ऐसे करो और खूब नाम जप करो। कौशिक जी, आचार्य, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया क्या है? इस संसार में जीव चारों ओर माया से घिरा हुआ है, परंतु माया वाली चीजों से आसक्ति ना करना और प्रभु का चिंतन करते रहना, ये वैराग्य है क्या? या मतलब सब कुछ छोड़ देना, त्याग कर देना? माया को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगु मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। मैं मोर तय तोर, जहाँ तक मन जाए, इंद्रियां जाए, सब भगवान की माया है। जो इंद्रियों से जो देखा जाता है, भोगा जाता है, मन से जो संकल्प विकल्प किया जाता है, ये सब भगवान की माया। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव। जितना जीव है सब इस माया के अधीन है। अब जब तक मायापति भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक इस माया से कोई छूट नहीं सकता। वारि मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के इस माया से तरा नहीं जा सकता। गीता में भगवान ने कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो दैवी दिव्य माया है, ये 3 गुणों वाली है, इससे सहज में पार नहीं हुआ जा सकता। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करवा दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ तो माया से तुम तर जाओगे। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का लीला गुण सुने, भगवान का नाम कीर्तन करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग करे, तो माया से मुक्त हो जाए। वैराग्य का नाम है, जो वैराग्य जिससे कहते हैं, आपने कहा वैराग्य। एक होता है कि हम भोगना चाहते हैं पर भोगेंगे नहीं, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसे कहते हैं त्याग। यहीं से शांति शुरू हो जाती है, त्यागात् शांति अनंतरम। और भोगने वाली सब सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। और भोगने की सामग्री है, ऐसी स्मृति भी नहीं रह गई, उसे उपरति कहते हैं।
सबसे श्रेष्ठ उपरति होती है कि भोगने की सामग्री, ये भोगने की सामग्री है, ऐसी स्मृति ही खत्म हो गई। उसमें तो वैराग्य में ये तो रहता है कि भोगने की सामग्री, लेकिन इच्छा नहीं भोग की। उपरति में ये भोगने की सामग्री है, ऐसी स्मृति ही नहीं रहती। वो महापुरुष उपरति को प्राप्त हुआ, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो त्याग, वैराग्य और उपरति, ये तीनों एक क्रम है उसके उठने का। गुरुदेव, कभी कभार हृदय में नहीं आता, लेकिन मैं खुद चला के त्याग कर देता हूँ कि मन में आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर त्याग करना है। हाँ बिल्कुल, करूंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा। मन का क्या है, वो तो धोखा देता रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही विवेक के द्वारा करना चाहिए। तृप्ति चौहान जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ता और वैराग्य होना चाहिए, वो अभी नहीं आ रहा और समय निकलता जा रहा है। अनुकूलता में दृढ़ता नहीं बनती और प्रतिकूलता में भी समस्या से निकलने का प्रयास होता है। ऐसे में महाराज जी कैसे शरणागति पुष्ट होगी? नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने ज्ञान, वैराग्य और प्रेम तीनों बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने से तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग और अपने स्वरूप का ज्ञान तीनों बराबर होता जाता है। खूब नाम जप करो, धीरे 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 दृढ़ता। नाम जप के बिना बिल्कुल सब बेकार। नाम जप हर साधन का मूल जड़ है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ, राधा राधा राधा। कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है, साधना नहीं है जिससे भगवत प्राप्ति की जा सके या मनोकामना पूर्ण की जा सके। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। 3 बार का नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई साधन ऐसा नहीं जो तुम्हें माया से मुक्त कर सके। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल 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 भगवान नाम, भगवान का नाम ही तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। तो वैराग्य, ज्ञान, प्रेम सब इसी से मिल जाए। खूब डट के जपो, जिद्दी स्वभाव बनाकर जपो। जितनी संख्या, एक नियत कर लो कि हमें 50,000 रोज नाम जप करना है, तो 49,000 ना होने पावे, 51 भले हो जाए। ऐसा जिद्दी स्वभाव रखो कि हम भोजन नहीं पाएंगे जब तक हमारी संख्या पूरी नहीं होगी। वही साधक आगे बढ़ पाता है। जो आज 20 माला किया, कल 10 माला किया और 2 दिन किया नहीं, वो 20 माला किया तो 19 नहीं होने देंगे, अब 20 ही चलेगा। अगर हमारा आज शाम तक नहीं पूरा हुआ तो हम भोजन तभी पाएंगे रात्रि में जब हम 20 माला कर लेंगे। ऐसा जिद्दी स्वभाव नियम में दृढ़, तो फिर हम माया से पार पा जाते। भजन करो, भजन से ही पार होगा। राहुल दत्त जी न्यूयॉर्क से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक माया जाल और कर्म बंधन से बंधे हुए जाने अनजाने में हुए पापों से कैसे मुक्ति पाएं? भगवान का आश्रय। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान सच्चिदानंद प्रभु की शरण में लेकर नाम जप करते रहो। काउंटर रखते हो महाराज जी? यही रुद्राक्ष ये पहनना तो बाहर की बात है। सांप अंदर बैठा हुआ है, ऊपर से लाठी चलाओ, फर्क पड़ेगा? सांप बिल के अंदर बैठा हुआ है और ऊपर से लाठी चलाओ तो फर्क पड़ेगा क्या सांप के ऊपर? नहीं पड़ेगा ना। ऐसे विकार अंदर है, गले में नहीं है। विकार मन में है, और मन को मारने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम जरूरी है, नाम जप जरूरी। काउंटर रखते हो? नहीं रखो ना। और एक गिनती से नाम जप करो, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 से राधा राधा। क्या नाम प्रिय है? हाँ, तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। आज से जपना शुरू करो, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। ठीक है? पुनीत जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपनी और दिल
को एक दिशा में कैसे लाएं? मतलब कहने का मतलब निर्णय लेते समय कि अपनी नहीं, बुद्धि और मन, इन दो की बात होती है। अपने जो स्वरूप है वो तो निर्विकार है, उसमें तो कोई चाह ही नहीं है। बात है बुद्धि और मन की। मन कहता है और बुद्धि काट रही है, तो किसकी बात सुने? बुद्धि की, मन की नहीं। मन गलत सलाह पेश करता है और बुद्धि है न्यायाधीश, वो काटती, ये गलत है। फिर मन जोर कसता है और सुख दिखाता है और बुद्धि को अपने पक्ष में कर लेता है और फिर वो कार्य करा देता है। जो पाप कर्म है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो नहीं करना चाहिए, वो मन करवाता है। इसलिए मन की बात न मानो, बुद्धि की बात मानो। और बुद्धि तभी प्रवीण होगी जब सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे। नाम जप करने से बुद्धि पवित्र होती, तो पवित्र बुद्धि निर्णय करती, नहीं ये गलत है, नहीं करना, हमें नहीं करना। फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे। वो भय दिखाएगी, वो समझाएगी मन को। अगर बुद्धि ठीक है और खराब बुद्धि भी हुई तो मन और बुद्धि एक साथ मिल गए और गलत कार्य करके जीवात्मा आज जितनी जेल भरी है वो सब मनमानी करने से तो भरी है। जितने नरक जीव जाते हैं मनमानी करने से तो जाते हैं। तो मनमानी नहीं करना, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। उसके लिए हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। पवित्र बुद्धि तभी होगी जब भगवान में लगाओगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, तब बात बनेगी। तो जैसे विद्यार्थी जीवन हो, विद्याध्ययन, तो 4 घंटे विद्याध्ययन किया, उसको कृष्णार्पणमस्तु, 1 सेकंड की बात है, कृष्णार्पणमस्तु। खाली समय में राधा 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 राधा। गंदी बातें मोबाइल से नहीं देखनी, गंदे कार्य नहीं करने, गंदे बच्चों का संग नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, बढ़िया जीवन हो जाएगा। कोई नशा करते हो? नहीं, आजकल तो एक प्रवाह बन गया है, सब बच्चे गलत धारा में जा रहे हैं। नशा करना और गंदी बातें, ये बच्चों के दिमाग को दिशा ही बदल दिया। जहाँ विद्याध्ययन, नम्रता, शीलवान, धैर्यवान, ब्रह्मचर्य, व्यायाम परायण, वो सब बातें। अब नई जो पीढ़ी है, बस उद्दंडता करना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, बस यही दिमाग में बातें आती हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो जो कोई नशा नहीं करते, कोई गंदी बात नहीं करते, अच्छे बनो, ठीक है। ईशा यादव जी हैदराबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, अभी ऐसा लगता है कि अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े और परिवार में भगवत भाव करके सेवा करें। नौकरी छोड़ के ऐसा करना प्रमाद या अपने कर्तव्य से भागना तो नहीं होगा? कर्तव्य से भागना है, नौकरी नहीं छोड़ना। नौकरी करते हुए नाम जप करो। हर समय बिजी ही नहीं रहते, हर समय बिजी ही नहीं रहते। जिस समय आप खाली समय है, समय राधा राधा नाम जप कर रहे। जो नौकरी का, ड्यूटी का बहुत बिजी समय है, उसे कृष्णार्पणम कर रहे हैं और पूरे परिवार की सेवा कर रहे हैं। उन रुपयों में से 100 रुपया निकाल कर गौ सेवा में दे देते हैं, 100 रुपया संत सेवा में दे देते हैं। धर्म का कार्य भी बन रहा है और जीवन भी सुख चैन से कट रहा है। तो नौकरी नहीं छोड़नी, धर्म से चलो, कर्तव्य से भागो मत, अपने कर्तव्य का पालन करो। पूजा राठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूं और अब अंतर्राष्ट्रीय कोच हूं। मेरा प्रश्न है कि मैं जब बच्चों को कुश्ती सिखाती हूं तो काफी बार बच्चे सुनते नहीं और मैं उन्हें डांट भी देती हूं और पिटाई भी कर देती हूं, तो इससे मुझे पाप लगेगा क्या महाराज जी? नहीं, मुझे उनके नहीं, भविष्य और अपने भविष्य की भी चिंता है। लेकिन कुश्ती के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है और आजकल इसकी बहुत कमी हो रही है। जो ये हमारा ग्रामीण खेल है, गांव-गांव में 10-20 पहलवान तो होते ही थे। तो कुश्ती में ब्रह्मचर्य और अपने गुरु की अधीनता
जो गुरु हमको शिक्षा देते हैं कुश्ती की, उनकी अधीनता। अब जैसे यहाँ हाथ मारा और देखा कि कमजोर है तो 100-200 हाथ वहीं मारेगा गुरु। अब वो अपराध थोड़ी उसके, वो तो अपने शिष्य को पुष्ट कर रहा है। अब जैसे दंड लगवाई, अब उसने अंक रख दिया 100 और 50 के बाद वो ढीले पड़ रहे, तो उसको परिपक्व करने के लिए कर रहे हैं, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए, ना उसे पीड़ा देने के लिए, उसको परिपक्व करने के लिए। तो गुरु का ये अधिकार है, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, कि वो अपने शिष्य को परिपक्व बनाए, जिस डिपार्टमेंट में हो। तो परिपक्वता के लिए प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। तो हम अपने अनुयायी जो हैं कुश्ती के, जो उनको प्यार भी दें और उनको शासन भी दें। शासन और प्यार के द्वारा हम उनको अच्छे पहलवान बनाएं, जो हमारे समाज में उन्नति करे, समाज की सेवा करे। जो शरीर पुष्ट है तो सब सेवाएं हो जा सकती। हमें जरूरी नहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल में हम पहुँचें, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम एक अच्छे किसान बन सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम एक अच्छे समाज सेवक बन सकते हैं। तो ये स्वस्थता के लिए भी जरूरी है। आज हमारे नौजवान बच्चे ये सब भूल गए, नहीं तो 10-20 जो है दंड बैठक 15-20 मिनट में मारनी चाहिए। व्यायाम करने से शरीर पुष्ट रहता है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च बाला न सेन, शक्ति बढ़े फुर्तीला है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। जो दंड बैठक मारता है ना, वो दवाई की कम जरूरत पड़ती है। अब छोटी छोटी अवस्थाएं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो, अभी दौड़ो 5 किलोमीटर, 100 दंड 100 बैठक मारो, और चाहे जितना भोजन खाओ, चाहे रबड़ी पी जाओ, सब पच जाएगा। अब ऐसे बैठे बैठे रबड़ी पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। तो व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। तो जरूरी नहीं है कि नौजवान बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेल में, अगर अपने घर में भी रहना तो सीखना चाहिए। हमें व्यायाम जरूर सीखना चाहिए, हमें दंड बैठक सीखना चाहिए कि कैसे करना है, कैसे रहना है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, अन्न पचता है और रोग कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। अगर चोट भी लग जाए तो सहने की सामर्थ्य रहती है। तो आप जरूर कीजिए, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उनको हम परिपक्व करना चाहते हैं। आयुष जी। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई साधक 84 जी का पाठ कर उसे जगत मंगल के लिए समर्पित करे तो क्या सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो स्वयं भगवान का चिंतन निरंतर करता है। जगत मंगल के लिए तो उसके पाप नष्ट होंगे, लेकिन वो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। भगवत प्राप्ति तो उसी को होगी जो स्वयं अपने मन से भगवान का चिंतन करता है। किसका प्रश्न है, समझ रहे ना? स्वयं भगवान का चिंतन करता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। ऋतिका वर्मा जी, छत्तीसगढ़। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे जीवन के निर्णय पूर्व से ही निर्धारित हैं या हमारे पास अपनी नियति चुनने का वास्तविक? नहीं, पूर्व से निर्धारित है सुख और दुख। पूर्व से जो पाप कर्म का फल होता है दुख, पुण्य कर्म का फल होता है सुख। सफलता और असफलता ये हमारे, जैसे हम बहुत अच्छे दौड़ाक है लेकिन हमारा प्रारब्ध बुरा है, तो हम दौड़ने चले लेकिन हमारे पैर में या फिसल गए या कुछ ऐसा कुछ हो गया कि यद्यपि हम समर्थ थे अपने गोल तक पहुंचने में, लक्ष्य तक, लेकिन असमर्थ हो गए। इसे कहते हैं प्रारब्ध, कि आपका प्रयास सफल रहा लेकिन परिणाम असफल रहा। हाँ, नाम जप से हम प्रारब्ध को दबा सकते हैं, हम प्रारब्ध से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। भगवान के नाम में पाप नाशक शक्ति है, वो पाप को विध्वंस कर देगा और जो बुरा प्रारब्ध है उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अच्छा, हम एक बार असफल हो गए लेकिन हम अगली बार फिर प्रयास करते हैं। हर बार प्रारब्ध थोड़ी हमें गिराएगा, हम अगली बार क्रॉस करेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो हमें लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए और नाम जप करना चाहिए और जिद्दी स्वभाव होना चाहिए।
मतलब हमारा जैसे बचपन से हम बाबा जी हैं, तो जैसे मन ने कहीं में भयभीत किया, 13 वर्ष से बाबा जी हैं, तो जैसे गंगा किनारे या कहीं कि यहाँ भूत है, अब मन ने भयभीत कर दिया, अब हम परेशान कि अकेले भ्रमण करते थे, ये तो मार देगा मन, ऐसे डरवाएगा तो जहाँ कहता है यहाँ भूत है वहाँ खड़े हो जाते, कहाँ भूत है, क्या भूत है, क्या परेशान है, हम वहीं रुकते, कुछ नहीं। धीरे धीरे मन निडर हो गया, निर्भय हो गया। जिद्दी स्वभाव था कि अब गंगा जी में खड़े हो, कहीं मगरमच्छ आ गया तो हम कहा अगर प्रारब्ध भोग मगरमच्छ खाने का है तो जरूर तेरे को खाएगा, अगर नहीं है तो नहीं खाएगा। आंख मूंद करके ऐसे मंत्र जपो, मन है ना डरवाता रहता है ना, तो हमको नाम जप के द्वारा और एक अपना जिसे हम जिद्दी स्वभाव कहते हैं उसे कहते हैं दृढ़ संकल्प वाला। हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, लेकिन तीसरी बार क्रॉस कर जाएंगे। तो हमें नाम जप करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रखना चाहिए और अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे वहां तक पहुंचना है। प्रकाश गुप्ता जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या विचार शून्यता विचारों के पूर्ण नाश की अवस्था है या उनके प्रभाव से मुक्त चेतना की स्थिति, या यदि ऐसी अवस्था संभव है तो उसे पाने का साधन क्या है? विचार शून्यता। विचार शून्यता तभी होगी पहले विचारों को शुद्ध करें। अशुद्ध विचारों का त्याग करके शुद्ध विचारों के द्वारा शास्त्र संतवाणी इसका मनन करें। जब ये लक्ष्य दृढ़ निश्चय हो जाए मनन के द्वारा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो अनन्य चिंतन करने लगे, अनन्य विचार रखे। वही विचार जैसे तरंग समुद्र में लीन हो जाती है तो तरंग नाम नहीं रह जाता, ऐसे तुम जिसे विचार कहते हो उसे वृत्ति कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में वृत्ति का लय हो गया। जब देह भाव गया तो कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, तो वृत्तियां जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? तो वृत्तियां उसी परमात्मा में लय हो गई, जिसे विचार शून्यता कहते हैं। विचार शून्यता ये जीवन मुक्त स्थिति है। ये तभी आती है जब गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर संतवाणी, गुरुवाणी और अन्य अन्य शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए, श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, निश्चय किया जाए कि वास्तविक परम सुख परमात्म सुख है, और निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। चिंतन करते करते वृत्तियां लय हो जाती हैं। जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई तो न तरंग रूप बचा न नाम, ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहम ऐसे समर्पित हो जाता है कि ना मन बचा ना उसका स्वरूप। अब वो परमात्म स्वरूप मन हो गया, परमात्म स्वरूप बुद्धि हो गई, परमात्म स्वरूप चित्त हो गया, परमात्म स्वरूप अहम हो गया, अंतःकरण चतुष्टय परमात्मा में बन गया। अब विचार शून्य हो गया। इसे ही जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। ये थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। यदि पूरे जीवन को लगाकर यह लाभ प्राप्त करना चाहे तो अवश्य प्राप्त कर सकता है कठिन, असंभव नहीं है। समझ में आई बात? योगेश ईश्वर जी। महाराज जी, जब मैं का भाव लुप्त हो जाता है, मैं ही नहीं रहता, तब भक्ति किसकी होती है? स्वयं की, अपनी आत्मा की। जब मैं अंतःकरण का लुप्त हो जाता है तो शुद्ध जो आत्म स्वरूप है उसमें जीव स्थित होता है, ज्ञान, और शुद्ध आत्म स्वरूप भगवान में पूर्ण रति हो गई, पूरा मन बुद्धि उन्हीं में लय हो गया, तो सिर्फ भगवान ही हृदय में रहते हैं। हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। मैं प्रिया प्रीतम में लय हो गया। अब उसका मन प्रिया प्रीतम, बुद्धि प्रिया प्रीतम, चित्त प्रिया प्रीतम, अहम प्रिया प्रीतम। यदि मलिन अहंकार भगवत चरणारविंद में लगे तो मैं खत्म हो जाता है, और मैं खत्म होकर अब उसके अंदर जो चेष्टा होती है, चूंकि पहले जीव अहंकार युक्त मैं से चेष्टा करता है
और जब वो सिद्ध पुरुष हो जाता है तो भगवान उसके हृदय में बैठकर चेष्टा कराते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान क्रिया कराते हैं। साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण सब क्रियाएं उस महापुरुष से होती हैं, लेकिन वो स्वयं करता नहीं होता, वो भगवान कराते। यंत्रारूढ़ानि, जैसे यंत्र में आरूढ़ हो कठपुतली तो अपने आप वो नाचती, उसमें कोई दम नहीं। जैसा यंत्री नचाता है वैसा वो यंत्र नाचता है। उमादार जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। तो मैं नष्ट हो जाने पर फिर भगवत सत्ता जागृत हो जाती है। और देखो, जो जमीन किसी के नामे नहीं होती वो सरकारी हो जाती कि नहीं हो जाती? अपने आप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सरकारी? वो सरकारी जमीन है। तो जिसमें अहंकार खत्म हो जाता है वो सरकारी हृदय हो जाता है, वो भगवान का हो जाता है। उसमें भगवान जागृत हो जाते हैं और अपना साम्राज्य फैला देते हैं। तो उसकी वाणी, उसकी चेष्टाएं लोगों को लुभायमान कर लेती है, क्योंकि अब वो लोग नहीं, अब वो व्यक्ति नहीं, अब वो स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके करते हैं। तो जब अहम नष्ट हो जाता है तो बहुत जगत मंगल होता है उसके द्वारा, बहुत भगवान की कृपा बरसती है और बहुत सुंदर भक्ति होती है। अहम शून्य भक्ति ही तो भगवत प्रेम प्रदान करती है। मैं का विस्मरण हो गया, यही भक्ति की ऊंचाई है। मैं का विस्मरण हो गया, केवल इष्टाकार वृत्ति, इष्टाकार वृत्ति। मैं का विस्मरण हो गया, केवल आत्माकार वृत्ति। तो ये आत्मवान, आत्म क्रीड़ारत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, मैं ही तो सारी झंझट है। मैं धनी, मैं विद्वान, मैं ये, मैं, यही तो झंझट है। यही तो जन्म मरण चक्र का मूल है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान दूर हो जाए तो सब बात बन गई। फिर तो बहुत अच्छी भक्ति होती बच्चा, जब अभिमान दूर हो जाए। अभिमान युक्त भक्ति स्वादिष्ट नहीं होती। और जब अभिमान नष्ट हो जाता है तो वो रस आता है जो वाणी के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जाता। यहाँ दैन्यता में रस है, अभिमान नष्ट हुआ, दैन्यता आई, भक्ति रसमयी होती है, रसमयी भक्ति हो जाती है। समझ पा रहे हो? सागर शर्मा जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चेतना क्या है और चेतना का क्या स्वरूप है? चेतना परमात्मा स्वरूप है और संपूर्ण चराचर जड़ जगत को जो चैतन्य किए हुए है, एक ही चेतना है, सब में व्याप्त है। जैसे हाइलोजन, हीटर, फ्रिज, एसी, मशीनें और बहुत से यंत्र, उनसे प्रभाव अलग अलग निकल रहा है। हीटर गर्मी फेंक रहा है, एसी ठंडी हवा फेंक रही, हाइलोजन लाइट दे रहा है, मशीनें पानी निकाल रही, फैक्ट्रियां चला रही। लेकिन बिजली, बिजली तो एक है ना। यंत्र अनेक है और उनका प्रभाव अनेक है, लेकिन उनमें बिजली एक है। ऐसे ही पापी पुण्यात्मा जितना भी जगत है जड़ आदि, इसमें एक ही पावर चल रहा है, एक ही बिजली है, वो है परमात्मा परब्रह्म। उसी का ये चेतन है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि भगवान का चैतन्य घन जो आत्म स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। हम वही चैतन्य हैं और उसका संपूर्ण त्रिभुवन, ये कार्य देख लो, जड़ होते हुए, ये शरीर जड़ है, जड़ होते हुए भी सब कुछ हो रहा है उसी चैतन्य के प्रकाश से। जो जड़ चैतन्य सबको प्रकाशित कर रहा है, वही आत्मस्वरूप भगवान है। समझ पाए? ऋचिक झापड़िया जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची शरणागति की अवस्था में शिष्य की वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए और साधक को ये कैसे अनुभूति हो कि वो सच्ची शरणागति की अवस्था में स्थित है? अजात पक्ष युमातरम खगा, यह है सच्ची शरणागति। जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा जिसके अभी पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट जो होता है, जो दाना पानी मिलेगा वो माँ से। ऐसे जिसके अंदर एक भरोसा, एक बल,
एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एकमात्र चातक की तरह केवल भगवान में हमारा भरोसा दृढ़ है, दृढ़ आसक्ति है। शरणागति की पूर्णता यहां होती है। मैं शरणागत हूं ये भी विस्मरण हो गया, मैं शरणागत हूं ये भी विस्मरण हो गया। केवल शरण्य, केवल शरण्य, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधिना रही, एक रहो नंदलाल। केवल भगवान, ये शरणागति की पूर्ण अवस्था है। केवल भगवदाकार वृत्ति, जीवत्व का नाश हो गया और भगवत स्वरूप में स्थित हो गया। केवल भगवदाकार वृत्ति शरणागत की स्थिति है। और क्या प्रश्न है? महाराज जी कि इसकी अनुभूति कैसे हो कि वो सच्ची शरणागति? साधन में चलो तो अनुभूति हो जाएगी। नवधा भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन समर्पण, ये नवधा भक्ति से होगा। साधना नवधा भक्ति है, सिद्धावस्था पूर्ण आत्मसमर्पण शरणागति है। साधन इसका नवधा भक्ति है। प्रीति राठी जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम सबसे मोह छोड़ चुके हैं मगर बच्चों से ममत्व और मोह नहीं छोड़ पा रहे। देखो ये सब बातें बनाने की बातें हैं, फिर हम कहेंगे बुरा न मानना। ये सब बातें बनाने की बातें हैं। जब मोह छूटेगा तो सर्वत्र से छूटेगा। ऐसा नहीं छूटता कि एक से छूटा दूसरे से लग गया। मोह छूटता है तो निर्मम अवस्था आती है। जब निर्मम अवस्था आती है तो चाहे अपना बेटा हो चाहे पराया बेटा उसके लिए समान होता है। इसीलिए तो महात्माओं को कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। इतना हृदय उदार हो जाता है, निर्मम हो जाता है कि पूरा संसार अपना परिवार लगता है। ये पूरा संसार अपना परिवार है और पूरे संसार को संत अपने घर वाले जैसे लगते हैं कि हमारे घर का जैसे कोई सदस्य हो, ऐसे प्राण प्रिय लगने लगते हैं संत जन। तो हमारी जो चित्त वृत्ति है वो भगवान में लगे पहले, तब मोह का नाश हो गया। क्योंकि सत्संग सुना, भगवत भजन शुरू कर दिया, शास्त्र स्वाध्याय शुरू कर दिया, अच्छे आचरण शुरू कर दिए तो हमारे अंदर विवेक आ जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, होए विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होगा तो मोह का नाश हो जाएगा। ये मेरे हैं, ये बना रहना मोह का अंकुरण है। ये मेरे हैं तो ये पराये हैं क्या? नहीं, सब मेरे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछत खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, समान स्थिति शत्रु मित्र समझानी। निर्मम महापुरुष की स्थिति होती है। तो मेरा मोह नष्ट हो गया, पहली ये बात तो गलत है। कोई नष्ट हो गया तो आप ही स्वीकार करती बेटे में है, तो बेटे में है और अपने शरीर में भी है। हम वही कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े त्याग वैराग्य के मार्ग में चलने पर भी ये बना रहता है और शरीर की प्रियता बनी रहती। सब जगह छोड़ दिया तो अपने शरीर की प्रियता। जब शरीर की भी प्रियता का नाश हो जाए तो उसे मोह रहित कहते हैं, उसे मोह रहित कहते हैं। अभी जो है ये मोह नष्ट नहीं हुआ, इसलिए नाम जपो और सत्संग सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम भगवत भाव में आ जाएं कि मेरा बेटा भगवान का स्वरूप ही है, तो मोह का नाश हो जाएगा। नहीं, मोह मूल बहु सूल प्रद, त्याग हो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह ही तो मूल है दुखों का। हम लोगों को जो फंसाए है ये मोह ही फंसाए है। मोह मूल बहु सूल प्रद, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता, और बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नाम जी कीर्तन नाम जप किए सत्संग किए विवेक नहीं होता। विवेक ही मोह का नाश करता है। आकाश जी यूएसए से।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब किसी साधक को भगवत साक्षात्कार होता है तो क्या उसकी पूर्ण मुक्ति निश्चित हो जाती है, और क्या मन के विकार काम क्रोध पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाते हैं या शरीर रहते तक बने रहते हैं? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना तो समझ पाओगे। साधक जब साधना करता है तो उसके अंदर भोगों की चाह रहती है। भोग का सानिध्य प्राप्त होने पर गिरने के चांस रहते हैं। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तब ये भोगाकर्षण खत्म हो जाता है। भोगाकर्षण नहीं होता। बिना स्वाद के वो भोजन पा रहा, उसे स्वाद का तात्पर्य नहीं रह गया। बिना किसी अपनेपन के, बिना ममता के वो आपसे प्यार कर रहा है, पर उसमें आपके प्रति न ममता है न आसक्ति है। शुद्ध प्रेम, भगवत स्वरूप प्रेम। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो कर्म विवश कामादि दोष नहीं आते, लेकिन भगवत प्रेरित आते हैं। सिद्धों में भी भगवत प्रेरित आते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी भगवान के अवतारों में गणना की गई है और स्वयं सिद्ध महापुरुष हैं देवर्षि नारद। अब उनके अंदर काम की संभावना ही नहीं है, लेकिन जब भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद के अंदर काम विजयी होने का गर्व है, तो भगवान ने काम को प्रेरित कर दिया, जाओ और अपना प्रभाव दिखाओ। थोड़ी देर में ही देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर नगर है, ये तत्कालिक, और वहां का जो नरेश है वो अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कर रहा है। कौतुकवश पहुंच गए ऐसे। राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत की आसन पर बैठा ला। जब अर्चना वंदना हो गई तो अपने परिवार के जनों को प्रणाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की। जब उस राजकुमारी के आने की बात, जिसका स्वयंवर था, जे ही देवर्षि नारद जी ने उसको देखा, काम पीड़ित हो गए। बड़ी बड़ी अप्सराओं को भी देखने पर जिनका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, वो देवर्षि नारद जी सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, जब चाहे तब भगवान को बुला ले, ऐसी स्थिति के महापुरुष, उनको काम व्याप्त हो गया। अब जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, उनके हृदय की स्थिति बदलती जा रही थी। इतने में राजकुमारी के पिता ने कहा, महाराज हमारी पुत्री का हाथ देखिए कैसी रेखा है। अब दूसरा चमत्कार है कि जो ही हाथ देखा पकड़ के, तो स्पर्श करते ही व्याकुल हो गए, और रेखा में जो लिखा था कि जो इसका पति होगा वो मरेगा नहीं, मृत्यु विजयी होगा, समस्त ऐश्वर्य उसके चरणों में लौटेगा, बड़ा बड़ा, वो सब भगवान के लिए। अरे नारद जी ने कहा, तब तो पक्का ब्याह इसी से करेंगे। नारद जी ने विचार किया, मैं इतना सुंदर तो नहीं हूं, बाबा जी हूं। राजकुमारी स्वयंवर में जयमाला पता नहीं डाले कि ना डाले। यदि मुझे भगवान का रूप प्राप्त हो जाए तो निश्चित जयमाला डाल देंगे। देखो, भक्त किसी भी स्थिति में माया से कितना भी ठगा जा रहा हो, वो उस समय भी भगवान में ही रहता है। ये भक्त की महिमा होती है। कितना भी माया अपना प्रपंच फैला रही हो, उस समय में भगवान का आश्रय रहता है। देवर्षि नारद जी एकांत हुए और भगवान को पुकारा। पुकारते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान से कहा कि प्रभु, अब तो जब तब कुछ नहीं होगा, अब तो राजकुमारी से ब्याह मुझे चाहिए, इसलिए मैं हरि रूप मांग रहा हूं। इतना तो कहा, पर एक बात बहुत बड़े जोर की कही। कहा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा,
करऊ सुबेगी दास में तोरा। प्रभु जिस तरह से मेरा हित हो, नारद जी सोच रहे हमारा हित राजकुमारी के प्राप्त होने में है। नाथ जल्दी वही उपाय करो जिससे हमारा हित हो, क्योंकि मैं आपका दास हूं। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हारा हित नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वो मैं करूंगा। जाओ दिया हरि रूप, और हरि कहते बंदर को भी। अब नारद जी का जो रूप था वो भयंकर मरकट बंदर का देह, और वो केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था, और भगवान शिव के दो पार्षद पास में बैठे थे उनको दिखाई दे रहा था, और सबको देवऋषि नारद दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी जयमाला लेकर जे हुई बड़ी तो देखा ये कुरूप बंदर पहले क्यों बैठा है। माला लेके मुड़ गई। देवर्षि नारद जी ने सोचा शायद मुझे देखा ना हो, तो बगल के जो सिंहासन पर राजा बैठे थे उनके पास जे गए, उसमें खड़े हो गए। नारद जी बैठ गए। राजकुमारी ने फिर दिखाए बंदर कैसे आ गए, फिर वो नारद जी को लग रहा है कि ये क्या है, मेरे हरि रूप में आकर्षित होकर जयमाला क्यों नहीं डाल रही। इतना विचार ही कर रहे थे कि 16 वर्ष की अवस्था, घनश्याम शरीर, कमल लोचन, विश्व मोहन, भगवान पधारे। जे ही भगवान पधारे तो राजकुमारी ने जयमाला डाल दी। नारद जी को लगा मारो प्राण निकल गए। देखो काम विजयी महात्मा, भगवत प्राप्त महात्मा, लगा मानो प्राण निकल गए। अब क्या होगा, क्योंकि जयमाला तो भगवान शिव के पार्षदों ने कहा आप अपने को बड़ा सुंदर समझते हैं क्या, जरा जल में जाकर दर्पण में देखिए। तो उस समय उन्होंने जल में देखा, प्रति मरकट बदन भयंकर देही। अरे हमारे साथ छल, मैं इनको अपना स्वामी मानता था। देखो बुद्धि कितनी भ्रमित हो जाती। मैं इनको अपना स्वामी मानता था, मैं इनका दास हूं, और ये ऐसा। तो भले भवन अब बायन दीन्हा, पाओगे फलापन कीन्हा। आज पाला नारद से पड़ा है, तुम्हें दिखाऊंगा कि संत में कितनी सामर्थ्य होती है। और बड़े गुस्सा से वैकुंठ की तरफ चले तो रास्ते में ही मिल गए गलवैया दिए हुई राजकुमारी के, और देख के जल गए। कहा जाओ मैं साप देता हूं, जैसे मैं नारी के वियोग से दुखित हो रहा हूं, ऐसे तुम रोगे और दुखी होगे नारी के वियोग में। और जो मुझे बंदर की देही दी वही तुम्हारा सहयोग करेगी। जब साप दे दिया तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। जी भगवान ने माया हटाई तो न राजकुमारी जन लक्ष्मी जी कोई। अब देवर्षि नारद की बुद्धि शुद्ध हुई। अरे त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल, ये प्रभु मैंने क्या किया, आपको शाप दे दिया। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हुआ है, जाओ जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। क्योंकि भगवान शंकर की बात नहीं मानी थी। भगवान शंकर ने मना किया था कि अपने को काम विजयी मत समझो, और ये काम विजय की वार्ता भगवान से मत करना जाके। तो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, इनमें स्वाभाविक काम प्रवेश नहीं करता, इनमें भागवत प्रेरणा से काम प्रवेश करता है। क्योंकि भगवान के निज दास होते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष, तो ऐसे सनकादि भी महापुरुष हैं। अब वैकुंठ पधारते हैं और जय विजय रोक देते हैं, तो रुके रहना चाहिए भाई। अगर कोई गेटमैन रोक रहा है तो सभ्यता ये है कि आपको रुकना चाहिए, आपको लड़ना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत समझना चाहिए। अगर द्वारपाल रोक रहा है तो आपको रुकना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। फिर रोक रहा है तो फिर प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया। जो ब्रह्म प्राप्त महात्मा होते हैं उनमें विकार नहीं होते, लेकिन भगवत प्रेरित क्रोध विकार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में आ गया
और उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों जय विजय 3 जन्म के लिए असुर भाव को प्राप्त हो, दैत्य भाव को प्राप्त हो। तो देवर्षि नारद जी में काम, सनकादि में क्रोध। अक्रूर जी महाराज भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, लेकिन कि स्यमंतक मणि पर इतना उनका भाव लग गया कि वो काशी लेकर चले गए, द्वारिका छोड़कर, भगवान का दर्शन स्पर्श छोड़कर। लोभ अक्रूर जी, स्यमंतक मणि का। तो इन सिद्ध पुरुषों में भी जब भगवान की प्रेरणा होती है तो ये काम क्रोध लोभादि दिखाई देते हैं, अन्यथा नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं हो सकता। अगर भगवान से किसी भी क्रिया से उसको जो अहम आया है उसे दूर करवाना होता है तो ये लीलाएं कर देते, अन्यथा सिद्ध पुरुषों में सद्विकार जित अनग अकामा, वो कामना रहित होते हैं, वो निष्पाप रहते हैं, उनमें कोई मलिन भावना नहीं रहती। भगवान के निर्मल चरणों का जो चिंतन करके उनको प्राप्त हो गए हैं, उनमें मलिन भावना की संभावना नहीं। पर ऐसे में भी अगर कहीं अहम जागृत हो गया तो फिर विकार आने की संभावना है, वो भगवत प्रेरित विकार आते हैं। आप समझ पाए? श्री राधा वल्लभ लाल जी, आपका एक और प्रश्न था कि कभी कभी ये मन कहता है कि अगर अच्छी व्यवस्था होती तो भजन और अच्छे से होता। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी सोच गलत है। जब व्यवस्था अच्छी नहीं होती तब अच्छा भजन होता है, और वैसे भी सही माने में याद आती है जब हमारे पास असुविधा होती है। जैसे आप 1 रोटी 2 रोटी सब्जी लिए और भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आपको रोना आएगा, प्रभु गरीब आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं। और 56 भोग जब आपके पास पैसा आएगा लगाओगे ना तो गर्व रहेगा कि 56 भोग लगाता हूँ। तो भगवान भोग नहीं पाते, भगवान भाव पाते हैं। जब एक थोड़ी सी सब्जी और 1-2 रोटी लेकर भगवान के आगे रोते हुए लगाओगे ना, वो भगवान पा लेंगे। भगवान को प्यार पसंद है, प्रेम पसंद है, भाव पसंद है। तो सुविधा में भाव आता है या असुविधा में? असुविधा में भाव आता है। जब धन्ना जाट बालक थे, एक बाजरे की रोटी लेकर भगवान को रोक के कहते तो भगवान आधी पाते और आधी धन्ना जाट पाते। और 56 भोग लगाते हैं लोग, कोई देखता है भगवान कहीं पाते हैं। भाव वाला दृष्टि वाली बात अलग है, लेकिन प्रगट में नहीं पाते। और कितने गरीबों की भगवान ने प्रगट में पाई है। तो हमें लगता है कि अगर सुविधा भगवान दे दे तो उन्हीं की दी हुई है, कोई बात नहीं, भजन करे। लेकिन असुविधा में जो भजन होता है वो सुविधा में भजन नहीं होता है, पक्की बात है। असुविधा में भगवान का भरोसा, सीधे भगवान से कनेक्शन होता है, और सुविधा में माया का कनेक्शन जुड़ जाता है, सुविधा का कनेक्शन जुड़ जाता है। अब हमको अभी कुछ भी चाहिए, हम बोले तुरंत मिल जाएगा, सब चीज़ है। और जब हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर गुड़ भी किसी ने दिया ना तो भगवान की बड़ी कृपा, देखो भगवान ने गुड़ दिया, भगवान ने आज हमको सेव दिया, भगवान ने आज हमें खीर खवाई। भगवान ने ये जरा खीर बनाना, तो खीर अभी 10 मिनट में बन के आ जाएगी। ये थोड़ी होगा भगवान ने दिया। लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं और कोई खीर लेके आ गया, तो साक्षात भगवान आए, हमें खीर पवाए भगवान। और दिन भर खुशी रहती थी, आज भगवान ने देखो हमें ऐसा प्यार किया। भगवान, गरीबी में भगवान का प्यार दिखाई देता है, और अमीरी में रुपए का विलास दिखाई देता है, भगवान का प्यार नहीं। तो हमें लगता है यार, अमीरी न मांगकर भगवान से भक्ति मांगो। चाहे अमीर रखो चाहे गरीब रखो, अपनी भक्ति में रखो, अपना भजन रखो। और जो अमीर लोग सोचेंगे कि हम प्रारब्धवश अमीर हो गए हैं तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, अभी कैसे उसको भजन मार्ग से जोड़ें? हाँ, तो उसमें भगवान की दी हुई संपत्ति मानो, अपनी ना मानो। तो वो भगवान की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ये प्रभु, ये सारा सुख संपत्ति आपका, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूँ, ये सब आपका वैभव है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब तुम्हारी है, मैं सेवक हूँ, बढ़िया भक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी असुविधा वाली भक्ति जो होगी
उसकी टक्कर की सुविधा वाली भक्ति हो ही नहीं सकती, ये पक्की बात है। जो सिद्ध हो गए हैं वो चाहे सुविधा में रहे चाहे असुविधा में रहे, उनका दिमाग तो भगवतमय हो गया है। लेकिन जो साधक है उसको असुविधा जरूर स्वीकार करनी चाहिए। महाराज भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, जब उन्होंने वैराग्य लेकर भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगा, बड़ा भावपूर्ण है कि प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा न मिले। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट पद का त्याग करने वाला महापुरुष क्या मांग रहा है? कभी सम्मान से मुझे रोटी न मिले, सम्मान कभी मुझे न मिले। ये क्यों? क्योंकि सम्मान मिलेगा तो मैं कहीं अहम से युक्त ना हो जाऊं, और जब अपमान भरी रोटी मिलेगी तो आपकी याद आएगी। जब दूसरों के दरवाजे पे खड़ा हुआ जाता, राधे श्याम, क्या है? कई मूड के आदमी होते हैं, क्या है? रोटी, रोटी कमा के रख गए हो, रोटी चल दिया सुबह से रोटी। अब सब हिरन हो गए लता हिरन हो गए। वो और ये मिलान नहीं हो सकता। गालियां मिले चाहे अपमान मिले, हमारा काम है, हम 5 घरों से रोटी मांगी, एकांत में आ गए। अगर नहीं मिली तो भूखे सो गए भगवान का। वो भजन यहां नहीं होगा। यहां भूखे नहीं सो सकते। यार इच्छा नहीं है तो सेव का जूस पी लो, यहां तो सुविधा है ना, आप ये ले लो, आप ये ले लो, तो कुछ ना कुछ तो इच्छा हो जाएगी। अब वहां रोटी नहीं मिली, जब रोटी नहीं मिली तो सेव का जूस कहां से? राधा 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 राधा। असुविधा के द्वारा भजन होता है, पर सुविधा भी यदि है वो भगवान को समर्पित करके सेवक भाव से भजन किया जाए तो वही बात सुविधा से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर स्वयं भोक्ता ना बने। अगर स्वयं सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना हो सब, ये तो विलासिता हो जाएगी, फिर भजन नहीं होगा, ये पक्का समझो। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला अच्छा भजन नहीं कर सकता। रूखा सूखा खाने वाला अच्छा भजन करेगा। जिसका भोजन स्वादिष्ट उसका भजन स्वाद रहित, और जिसका भोजन स्वाद रहित उसका भजन स्वादयुक्त। एक दिन देखो पाके, रोटी और थोड़ी सब्जी केवल रख लो, रोटी में 4 रोटी पाके देखो, फिर भजन कैसा होता है। और गुलाब जामुन रबड़ी ये वो दुनिया की चीज पाओ, फिर देखो भजन क्या होता है। फिर संसार का भजन होगा, ये चिंतन वो चिंतन संसारिक भोगों का। और नमक रोटी खाओगे तो रोना आएगा भगवान के लिए। तो यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। भगवान को दैन्यता प्रिय, इसीलिए बड़े बड़े वैभवशाली महात्मा भी दैन्य होकर भगवान की आराधना में लगे रहते। वैभव आने में दोष हो जाता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तो सीधे भगवान से आशा भरोसा, जो भी जरूरत भगवान से। तो जो हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, इस समय अगर हम भजन कर ले गए तो जब परिस्थिति सुधरेगी तो चकाचक भजन अपने आप होने लगेगा। और अगर अभी भजन नहीं हुआ तो परिस्थिति सुधर जाने पर भोगों की इच्छा होती, भजन की नहीं। ये बात समझ लेना। इसलिए नाम जप करो, परिस्थिति बदलने की चिंता न करो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा